हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद कमलेश में। देखिए दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों को लेकर। आज इसी क्रम में उत्तराखंड के एक और प्रमुख जनजाति भोटियाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे और भोटियाओं के बारे में जो भी जानकारियां होंगी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले की दो वीडियो में हमने एक में थारू जनजाति और दूसरे में हमने राजी जनजाति का जिक्र किया था। और अगर मैं उन दोनों जनजातियों की बात करूं, थारू और जौनसारी जनजातियों की, तो एक विशुद्ध रूप से कुमाऊं की जनजाति थी, एक विशुद्ध रूप से गढ़वाल की जनजाति थी। और आज जिस जनजाति की हम बात कर रहे हैं यानी कि भोटियाओं की, ये कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलती है। आइए देखते हैं भोटिया जनजाति के बारे में प्रमुख तथ्य। अब मैं शुरू करूं भोटिया जनजाति। अगर मैं भोटिया जनजाति की बात करूं तो भोटिया जनजाति किरातवंशी अर्ध घुमंतू जनजाति है। भोटिया जनजाति के लोग अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। ये जो भोटिया जनजाति के लोग हैं ये अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। इसके अलावा आगे बात करूं मैं भोटियाओं के बारे में, भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहलवाने में मुख्य भूमिका भोटांतिकों की रही है। मुख्य रूप से ये जो भोटांतिक लोग थे यानी कि भोटिया लोग थे, ये व्यापारी लोग थे। तो उस समय सोने चांदी का भी संभवतः ये लोग व्यापार करते रहे होंगे। इसके अलावा आगे बात करूं, भोटिया लोग सन 1962, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि जो भोटिया लोग हैं 1962 से पहले नीति, माड़ा, दारमा आदि दर्रों के माध्यम से तिब्बत से व्यापार करते थे। जैसा कि मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ कि ये लोग व्यापारी लोग थे। इसके अलावा भोटिया, जो ये भोटिया जनजाति है, ये उत्तराखंड की जो कि महाहिमालय में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। इसके अलावा भोटिया जनजाति ब्यासी, इसके अलावा जेठरा, छपड़ा, बखरिया, इसके अलावा मारछा, तोलछा, चौदासी, इसके अलावा जौहारी, सौका इनकी उपजातियों में बटे गए हैं। लगभग इनकी जो लगभग संख्या है, लगभग 10 उपजातियां इस राज्य में निवास करती है। यानी कि हमारे राज्य में भोटियाओं की कम से कम 10 उपजातियां निवास करती हैं। इसके अलावा बात करूं मैं भोटियाओं के बारे में, और अगर भोटियाओं के बारे में आगे बात करें तो तिब्बती भाषा में रणपा शब्द का प्रयोग होता है। रणपा शब्द का प्रयोग होता है। रण का अर्थ होता है घाटी एवं पा का अर्थ होता है निवासी, यानी कि घाटियों के निवासी। इसके अलावा मैं बात करूं, नीति घाटी में रहने वाले भोटियाओं को नारी रणपा यानी कि नीरी रणपा, सॉरी नारी बोल रहा हूँ, इसके अलावा ये है नीरी रणपा कहते हैं। जबकि माड़ा घाटी के भोटियाओं को ड्यूनी रणपा कहा जाता है। इसके अलावा उत्तरकाशी जिले में रहने वाले भोटियाओं को सोसा रणपा कहा जाता है। उत्तरकाशी में रहने वाले भोटियाओं को सोसा रणपा कहते हैं। आगे बात करते हैं भोटियाओं के निवास स्थान की, जो ये लोग जहाँ पर रहते हैं। और अगर इनके निवास स्थान की यानी कि अगर मैं बात करूँ इस जनजाति के निवास स्थान की, तो भोटिया जनजाति के लोग जो है पिथौरागढ़, इसके अलावा चमोली व उत्तरकाशी जिलों के 291 गाँव में निवास करती है। अगर बात करें तो एक तो कुमाऊं का एक ज़िला पिथौरागढ़, इसके अलावा गढ़वाल का एक ज़िला चमोली और गढ़वाल का दूसरा ज़िला उत्तरकाशी, ये लोग इस तरह 3 जिलों में निवास करते हैं। हालांकि भोटिया लोग आपको अल्मोड़ा, बागेश्वर, इसके अलावा चंपावत और नैनीताल और भी कई सारे क्षेत्रों में मिलेंगे, लेकिन इन जिलों की अपेक्षा कम मिलेंगे। और आगे बात करते हैं, जो चमोली ज़िला है, चमोली ज़िले में जो भोटियाओं की जो उपजाति रहती है उसमें एक रहते हैं मालछा, दूसरे रहते हैं तोलछा, एवं उत्तरकाशी में जो रहते हैं, उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया रहते हैं, जाड़ भोटिया।
इनको जाड़ भोटिया कहा जाता है। ये भोटियाओं की ही एक उपजाति है जाड़, जो कि उत्तरकाशी में रहते हैं। इसके अलावा चमोली के माड़ा मलारी टोला गांव भोटिया जनजाति का निवास स्थान है। इसके अलावा उत्तरकाशी जिले के जादुंग नेलंग एवं अंगर स्थानों में भोटिया जनजाति निवास करती है। इसके अलावा अगर मैं कुमाऊं क्षेत्र की बात करूं तो पिथौरागढ़ मुख्य रूप से, तो पिथौरागढ़ जिले में सौका जोहारी चौंदासी व दरमिया जाति के भोटिया लोग रहते हैं। यानी कि सौका जोहारी चौंदासी दरमिया, ये जो जाति के लोग रहते हैं, भोटियाओं के एक उपजाति के लोग रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये पिथौरागढ़ में रहते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, पिथौरागढ़ के तेड़ांग जोलिंग व कोंगकुटी गांवों का संबंध भोटिया जनजातियों से है। इसके अलावा भोटिया जनजातियों की और विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो आइए देखते हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो इनकी विशेषताओं में मैं बात करूं तो भोटिया जनजाति तिब्बती व मंगोलियन जाति का मिश्रित रूप है। यानी कि ये तिब्बती और मंगोलियन जो जाति का मिश्रित रूप है, ये रूप इनमें देखने को मिलता है। इसके अलावा भोटियाओं के आगे और बात करें तो भोटियाओं के आगे बात करते हैं। इनका सिर बड़ा होता है, कद छोटा होता है, वो नाक चपटी होती है, चेहरा गोल होता है, शरीर में बालू की कमी व आँखें छोटी होती हैं इनकी। इसके अलावा भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास वाली जनजाति है। इनके ग्रीष्मकालीन अवकाश को मैत, जबकि शीतकालीन अवकाश को मुंसा या मुंडा कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसको गुंडा, इस जैसे यहाँ पर लिखा है, इसको गुंडा भी कहते हैं, जो इनका शीतकालीन अवकाश है, और ग्रीष्मकालीन अवकाश इनका मैत कहलाता है। क्योंकि यह जनजाति ऋतु प्रवास वाली, इसका यह मतलब है कि ऋतुओं के हिसाब से ये लोग अपना स्थान परिवर्तन करते होंगे। संभवतः आगे तक की बातें अगर करें तो भोटिया जनजाति कि अगर मैं आगे की बात करूं, यह एक पशुपालक व भ्रमण जनजाति है। भ्रमण यानी कि इधर उधर घूमने वाली, घुमंतु जनजाति इसको मान सकते हैं। इसके अलावा पशुपालन करते हैं। और आगे बात करूं, भोटिया जनजाति के लोग शराब को छंग कहते हैं, जिसका प्रयोग विशेष अवसरों पर करते हैं। इसके अलावा भोटिया लोगों का मुख्य पेय पदार्थ ज्या है। इसे बनाने के लिए वृक्ष की छाल, दूध, मक्खन, नमक आदि प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे ये ज्या क्या है? एक विशेष प्रकार की भोटिया चाय है। इसमें क्या है कि वृक्षों की छाल हो गया, इसके अलावा दूध हो गया, मक्खन हो गया, नमक हो गया, आदि इन चीज़ों का प्रयोग करके इस चाय को ये लोग बनाते हैं। आगे बात करते हैं भोटियाओं के बारे में। भोटिया, ये जिस तरह हम विवाह की बात कर रहे थे, आइए आप भोटियाओं के भी जो विवाह की जो प्रथा है, वो अलग प्रकार की विवाह की प्रथा है। इनके वहाँ भी विवाह की विशेष प्रथाएं देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं इनके भोटियाओं के विवाह की विशेष प्रथाओं के बारे में। अगर मैं इनके विवाह की प्रथा की बात करूं तो ये अलग अलग प्रकार की हैं। जैसे भोटिया जनजाति की जो विवाह की प्रथाएं हैं, दो विवाह की प्रथाएं देखने को मिलती है। एक तत्सम, दूसरा दामोला विवाह। एक तत्स एवं दमोला विवाह। अगर बात करें भोटिया जनजाति, दमोला विवाह प्रथा पाई जाती है, जिसमें बाराती वर के, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं, आप लोगों को जो है क्लियर दिख नहीं रहा होगा, अब दिखने लग गया होगा संभवतः। अब इसी प्रकार अब हम शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा था भोटियाओं की, थोड़ा सा आप लोग मुझे समय देंगे, एक मिनट। अगर मैं भोटियाओं की विवाह की प्रथा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो दमोला विवाह प्रथा पाई जाती है, जिसमें बाराती वर के नाम पर दुल्हन को, जो बाराती होते हैं वर के नाम पर दुल्हन को ले आते हैं। वर के नाम पर जो है ये दुल्हन को ले आते हैं, यानी कि दुल्हन के घर से।
इसके अलावा भोटिया जनजाति के लोग विवाह को दामी कहते हैं। इनके वहाँ विवाह का नाम जो है दामी कहते हैं। इसके अलावा भोटिया जनजाति में प्रचलित दूसरी विवाह की जो प्रथा है तत्सत प्रथा है। ये तत्सत प्रथा में क्या होता है आइए देखते हैं। तो तत्सत प्रथा की अगर मैं बात करूं, मुख्य रूप से अगर इस प्रथा की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस प्रकार है। क्योंकि अंचल विवाह या सरोल विवाह जौहरी जनजाति के भोटियाओं में पाया जाता है। संभवतः जो कुमाऊं के पिथौरागढ़ के इलाके के लोग हैं यानी कि भोटिया लोग, वहाँ पर अंचल विवाह या सरोल विवाह जो कि जौहरी जनजाति के भोटियाओं में पाई जाती हैं। इसके अलावा भोटिया लोग जो है इनके वहाँ सगाई रस्म की अगर मैं बात करूँ तो भोटिया लोगों की जो सगाई की रस्म है यौची कहा जाता है। इसको यौची कहा जाता है, यौची कहते हैं या यौची कहा जाता है। इसके अलावा भोटियाओं में भोटियाओं में जो है युवाग्रह या रंग बंग प्रथा का प्रचलन भी था, जो कि अब रह नहीं गया। आइए देखते हैं कि क्या है ये रंग बंग प्रथा या युवाग्रह प्रथा। आइए एक एक करके हम इनको देखने का प्रयास करते हैं। अगर मैं रंग बंग प्रथा, इस रंग बंग प्रथा के तहत गांव के बाहर अलग से घर बनाया जाता था। यहाँ अविवाहित युवक एवं युवतियाँ होती थीं, युवक युवतियाँ रात में शामिल होते थे। इसके अलावा भोटिया अपने सगे संबंधियों को स्वरा कहते हैं। अपने जो उनके सगे संबंधी हैं इनको स्वरा कहते हैं लोग। इसके अलावा विवाह के अवसर पर भोटिया लोगों का जो होता है द्वारा पौड़ा नृत्य किया जाता है। जो विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है भोटियाओं लोगों में, वो पौड़ा नृत्य है। पौड़ा नृत्य क्या होता है देखते हैं। तो पौड़ा नृत्य एक प्रकार का युद्ध गीत नृत्य है जो एक हाथ में रुमाल लेकर किया जाता है। एक हाथ में रुमाल लेकर किया जाने वाला जो युद्ध गीत है वो पौड़ा नृत्य है, जो कि विवाह के अवसर पर भोटिया लोगों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आइए जानते हैं इनकी धार्मिक विशेषताओं के बारे में। आखिर इनकी जो धार्मिक परंपराएं हैं वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं धार्मिक परंपराओं के अंदर। तो देखते हैं भोटिया जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है। इसके अलावा भोटिया लोग ग्वाला, कैलाश पर्वत, नंदा देवी, हाथी पर्वत, द्रोणागिरी एवं बैंग रमचम आदि देवताओं की पूजा की जाती है। इसके अलावा घंटा कर्ण देवता की पूजा। आइए बात करते हैं आगे। ये जो घंटा कर्ण देवता की पूजा बुग्यालों में चरने वाले पशु की रक्षा के लिए की जाती होगी, यह की जाती है रक्षा के लिए, जबकि शाही देवता की पूजा खोए हुए पशु का पता लगाने के लिए किया जाता है। आइए बात करते हैं आगे भोटियाओं के बारे में। अगर मैं बात करूं, भोटिया जनजाति के लोग पशु रक्षा के लिए सिंधवा व बिंधवा, या फिर इसको पढ़ लीजिए आप सिद्धवा या व विधवा आदि देवता की पूजा करते हैं। इसके अलावा जब विपत्ति आती है तो विपत्ति के समय भोटिया लोग तिब्बती देवी देवता फौला घुरमा की पूजा करते हैं। इसके अलावा भोटिया जनजाति के लोग प्रत्येक 12 वर्ष में जो है प्रत्येक 12 वर्ष बाद क्या है कि ये लोग एक बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष में कंडाली उत्सव मनाते हैं जिसे किरजी उत्सव कहा जाता है। कंडाली उत्सव मनाया जाता है जिसे किरजी उत्सव कहा जाता है। ये जो किरजी उत्सव है संभवतः या कंडाली उत्सव है, ये बिच्छू घास से संबंधित है। और ये कंडाली, इसको बिच्छू घास के अपेक्षा कंडाली एक प्रकार की घास भी होती है जो पिथौरागढ़ में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। संभवतः पिथौरागढ़ के ही भोटियाओं द्वारा ये कंडाली उत्सव मनाया जाता है। आइए बात करते हैं भोटिया समाज की। भोटिया समाज में मत्रक शांति
यानी कि मृतक शांति के लिए गौन संस्कार करते हैं। जो मृतक होता है उसकी आत्मा की शांति के लिए लोग गौन संस्कार करते हैं। आगे बात करो भूमो संस्कार। भोटिया में नवजात बालक के 3 माह के बाद जो नवजात बालक होता है, जब वो 3 माह का हो जाता है तो उस समय भोटियाओं में जो संस्कार किया जाता है इसको भूमो संस्कार कहते हैं। आगे बात करते हैं भोटियाओं की जो आर्थिक परंपराओं की बारे में, यानी कि आर्थिक व सांस्कृतिक परंपरा। आर्थिक परंपरा ये क्योंकि ये लोग व्यापारी लोग थे और मुख्य रूप से इनके वहाँ तो आर्थिक और सांस्कृतिक परंपरा का विशेष महत्व है। तो बात करें, भोटिया लोग चीन में गम्या पद्धति द्वारा व्यापार करते थे और ये चीन में जिस पद्धति द्वारा व्यापार करते थे इसको गम्या पद्धति कहा जाता था। इसके अलावा आगे बात करते हैं, गम्या पद्धति में एक पत्थर के 2 टुकड़े करके एक दूसरे के पास मितुर या साझेदारी के प्रतीक के रूप में रखा जाता था और व्यापारिक मित्रता के लिए जो है सुजली व मुजली रस्म की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा बात करते हैं भोटियाओं की। तो भोटिया जनजाति पशु पालक जनजाति है जो ग्रीष्म काल में बुग्यालों की तरफ जाते हैं और ग्रीष्म काल में संभवतः ये बुग्यालों की तरफ जाएंगे ही, क्योंकि उस समय बुग्यालों की बर्फ़ पिघल चुकी होती है और वहाँ पर मखमली घास उग चुकी होती है और उनके पशु उस घास का सेवन करते हैं और जिससे उनका ये पशुपालन का कार्य और ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा बात करें तो ग्रीष्म काल में भोटिया लोग पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती करते हैं और झूम खेती की भांति काटिल विधि से वनों को साफ कर खेती करने योग्य बनाते हैं। यानी कि ये जो सीढ़ीनुमा खेत होते हैं हमारे वहाँ, इस तरह की खेती करने के लिए भी भोटिया लोग प्रसिद्ध हैं और इसको काटिल विधि से ये लोग करते हैं। इसके अलावा आइए बात करते हैं इनके प्रमुख वाद्य यंत्र की। तो भोटिया जनजाति का मुख्य जो वाद्य यंत्र है वो हुड़का है, जिसे हुड़के कहते हैं ना, यानी कि हुड़का इनका मुख्य वाद्य यंत्र है, जो कि इस तरह का एक वाद्य यंत्र होता है हुड़का, जिसमें इधर से और दोनों तरफ से बजाने ये चर्म योग्य एक वाद्य यंत्र है। इसके अलावा आप बात करते हैं तुबेरा, बाजू व तिमली भोटिया जनजाति के लोक नृत्य है। इनके जो लोकगीत हैं इनमें तुबेरा, बाजू व तिमली इनकी जो प्रमुख एक तरह से लोकगीत है वो ये 3 लोकगीत मुख्य रूप से, इसमें बाजू व तिमली व बाजू और तुबेरा ये तीनों प्रमुख हैं। इसके अलावा तिमली लोकगीत सामाजिक विषय पर आधारित है और बाजू वीर रस प्रधान गीत है एवं तुबेरा गीत जो है रशिया प्रकार का गीत है। तुबेरा रशिया प्रकार का गीत है। तो आप देख पा रहे होंगे जो तिमली है वो क्या है, सामाजिक विषय का गीत है, सामाजिक विषय का गीत है। और जो अगला गीत है बाजू, बाजू जो है, एक मिनट थोड़ा सा समय देंगे, आप देख पा रहे होंगे, हाँ, बाजू गीत जो है ये रस प्रधान गीत है। इसमें विशेष प्रकार का रस आप देख सकते हैं, ये रस प्रधान गीत है। इसके अलावा अगला गीत जो है जो कि तुबेरा गीत है, ये तुबेरा गीत एक रशिया प्रकार का लोकगीत है। आइए बात करते हैं आगे भोटिया जनजाति से संबंधित विविध जानकारी, ये इनकी जो अन्य जानकारियां हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। आइए विविध जानकारी इनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो भोटियाओं की विविध जानकारी अगर बात करूं तो मैं जीबू गाय की भांति दिखने वाला पशु का पालन भोटिया लोगों द्वारा
किया जाता है, यानी कि जीबू जो कि एक गाय की तरह दिखने वाला पशु होता है, इसका पालन करते हैं, यानी कि इसको पालते हैं। इसके अलावा भोटिया लोग चावल से बने भोजन को भात या छाकू कहते हैं एवं बड़े आकार की रोटी को पुली कहते हैं। जो बड़े आकार की रोटी है उसको पुली कहते हैं और चावल से बने भोजन को भात या छाकू कहते हैं। इसके अलावा आगे बात करें, भोटिया जनजाति के लोग मांस या मीट को शीतकाल के लिए सुखा कर रखते हैं। जैसे क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, तो ये क्या करते हैं कि गर्मियों में मीट मांस को काट कर उसे सुखाने रख देते हैं और उसकी एक विशेष प्रकार की माला बना के ये लोग बाद में शीतकाल में उसको पका कर खाते हैं। आगे आइए बात करते हैं, भोटिया लोग घुटने तक भोटिया लोग घुटने तक पहने जाने वाले कोट परिधान को रंगा कहते हैं। एक विशेष प्रकार का कोट पहनते हैं लोग जो कि घुटने तक आता है और इसको ये रंगा कहते हैं। एवं ऊनी पैजामे को गैजू या खगचसी कहा जाता है। इनके वहाँ ऊनी पैजामे को या तो गैजू कहा जाता है या फिर खगचसी कहा जाता है। इसके अलावा भोटिया लोग ऊन से बने जूते को बांखे, ऊन से बने जो जूते होते हैं इसे बाखे कहते हैं। इसके अलावा बांखे या बाखे कहते हैं। इसके अलावा भोटिया लोगों की जो बोली पर बात करते हैं तो भोटिया लोग भोटिया बोली में आभूषण के लिए साली पुली कहा जाता है। जो ये आभूषणों को इनके द्वारा विशेष नाम दिया गया है, तो भोटिया लोगों द्वारा जो आभूषणों को विशेष नाम दिया गया है इस बोली में साली पुली कहा जाता है। आभूषणों को जो संभवतः हाथ में, पैर में, गले में, सर में पहने जाते इस तरह के आभूषणों को शाली पुली कहा जाता है। इसके अलावा भोटिया लोग चांदी से बने सिक्कों की माला को बलडंग, चांदी से बने सिक्कों की माला को बलडंग एवं मालसी एक प्रकार की लाल मनके की माला होती है। अच्छा, चांदी से बने जो सिक्के होते हैं, सिक्कों की माला होते हैं, इसको तो ये बलडंग कहते हैं। एवं मंसाली एक प्रकार की इनके वहाँ लाल मनके की जो माला होती है उसे मंसाली कहा जाता है। इसके अलावा भोटिया जनजाति स्त्री, जो भोटिया जनजाति की स्त्रियाँ हैं, बीरावली व इनके स्त्रियों द्वारा बीरावली व पतेली वाली एवं छाकरी वाली नामक आभूषण सिर पर धारण करते हैं। इसके अलावा लक्षेप एक प्रकार की अंगूठी होती है। लक्षेप एक प्रकार की अंगूठी होती है, आप देख सकते हैं, जो एक प्रकार की विशेष प्रकार की अंगूठी होती है, इसका नाम है लक्षेप। इस प्रकार की अंगूठी होती होगी, इसका नाम लक्षेप है। आइए बात करते हैं भोटिया जनजाति, ये भोटिया की जाड़ यानी कि जाड़ उपजाति के बारे में थोड़ा बात करते हैं। आइए, जाड़ उपजाति, मुख्यतः जाड़ उपजाति जो है आपको उत्तरकाशी में देखने को मिलेगी। आइए बात करते हैं, उत्तरकाशी की जाड़ जनजाति अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लोग अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं और यह बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। बौद्ध धर्म को जनक का तो वंशज मानते हैं, लेकिन जिस धर्म को ये मानते हैं वो बौद्ध धर्म है। इसके अलावा इससे पहले हमने जब जौनसारी लोगों की जनजाति पढ़ी थी तो जौनसारी लोग अपने आप को जो है पांडवों का वंशज मान रहे थे। इसके अलावा थारू जनजाति अपने आप को जो है महाराणा प्रताप का वंशज मान रहे थे। भोटियाओं की ही एक उपजाति जाड़ अपने आप को जनक का वंशज मानती है और बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी के जादुंग व नेलंग घाटी में जाड़ लोग निवास करते हैं, यानी कि जाड़ जनजाति जो है ये भोटियाओं की उपजाति, ये उत्तरकाशी के जादुंग व नेलंग घाटी में निवास करते हैं। इसके अलावा लौहसर, सरगैन या सुरगैन जाड़ लोगों का प्रमुख त्यौहार होता है, यानी कि इनका दो प्रमुख त्यौहार है, लौहसर, सुरगैन। ये जाड़ जनजाति यानी कि भोटियाओं की एक उपजाति जाड़ का प्रमुख त्यौहार है, लौहसर और सरुंग। इसके अलावा बात करते हैं, लौहसर बसंत पंचमी को मनाया जाता है जाड़ जनजाति द्वारा भोटियाओं की।
इसके अलावा आगे बात करते हैं, लोहसर जो है ये बसंत पंचमी को मनाया जाता है, हमने आपको बताया पूर्व में भी। इसके अलावा जाड़ लोगों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र चोंगा या वफकन है। इनके द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है इसको चोंगा या वफकन कहते हैं। इसके अलावा जाड़ू की बोलचाल की जो भाषा है रोम्बा है। इनकी ये बोलचाल की जो भाषा है रोम्बा है, जो तिब्बती भाषा से काफ़ी मिलती जुलती है, संभवतः मिलती जुलती होगी भी, क्योंकि ये तिब्बत के काफ़ी नज़दीक रहते हैं। इसके अलावा जाड़ू की जो समाज है, यानी कि भोटियाओं की उपजाति, जाड़ जनजाति का समाज 3 वर्गों में विभक्त है। इसके अलावा बात करते हैं, जो जाड़ जनजाति है ये बौद्ध धर्म में ब्राह्मण कार्य करने वाले जाड़ को लामा कहते हैं। यानी कि बौद्ध धर्म में ब्राह्मण कार्य करने वाले जाड़ जनजाति के लोगों को लामा कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल यानी कि आप अपने चैनल स्टडी विद कमलेश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसी तरह के मोटिवेशन, और आपको जो है एजुकेशनल वीडियो मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।